बूढ़े इंसान का मन। बेटे को हुआ अपने किए पर पछतावा। रोजाना की तरह समीर ने गाड़ी बंद की, मेन गेट खोला, गाड़ी अंदर पार्क की, दालान में बैठे बाबूजी की ओर हौले से मुस्कुरा कर देखा। बाबूजी ने भी उसके एक खाली हाथ और दूसरे हाथ में ऑफिस बैग को देखा। पास में गया और पूछा, कैसे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, और तू? अच्छा हूँ। पिछले लगभग 5 वर्षों से यही कर्म चल रहा था, जब से माँ उनका साथ सदा के लिए छोड़कर गई थी। शाम को जब समीर ऑफिस से लौटता तो बाबूजी उसे दालान में रखी कुर्सी पर बैठे मिलते। लगता जैसे वे समीर की ही प्रतीक्षा कर रहे हो। समीर को वे एक मासूम बच्चे की तरह गेट खुलने की ही प्रतीक्षा करते हुए मिलते। उसके बाद वे बाहर घूमने चले जाते और समीर अपने कामों में व्यस्त हो जाता। आज न जाने क्यों समीर को लगा कि बाबूजी उसके हाथों की ओर भी देखते हैं। क्या देखते हैं उसकी समझ में न आया। अचानक रात में नींद खुली तो समीर के मस्तिष्क में फिर वही प्रश्न कौंध गया, बाबूजी खाली हाथों में क्या ढूंढते हैं? अगले ही क्षण समीर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मन हुआ कि फूट फूट कर रो पड़े। माँ के चले जाने के बाद घर में विशेष कुछ न बनता था। माँ जब तक रही तब तक बाबूजी और बच्चों के साथ साथ हम दोनों को भी खाने पीने की विशेष चीज़ों की कमी न रही। हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है? क्या मैं यह भूल गया कि बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं? पिछले कुछ वर्षों में घर की ईएमआई की और बच्चों की पढ़ाई के खर्चों ने समीर और सुस्मिता बच्चों एवं बूढ़ों की छोटी मोटी इच्छाओं के बारे में कुछ सोचने का मौका ही न दिया। समीर को याद आया कि बचपन में वो और उसके चारों भाई बहन किस तरह शाम होने का रास्ता देखते थे और जैसे ही बाबूजी घर के आंगन में कदम रखते, सब उनसे लिपट जाते और उनके हाथ के झोले को ले जाकर माँ के हाथ में थमा देते। तब समय एवं परिस्थिति के हिसाब से उस झोले में रोज कुछ न कुछ नया होता, हम बच्चों के खाने के लिए। फिर माँ हम सभी भाई बहनों को बराबर में बिठाकर बड़े प्यार से खिलाती। कुछ बचता तो माँ बाबूजी भी खाते, वरना हम बच्चों के खिले चेहरे और मन देखकर ही वे दोनों तृप्त हो जाते थे। कभी किसी वजह से बाबूजी को आने में देर हो जाती या उनके खाली हाथ होते तो लगता जैसे पूरा घर उदास हो गया हो। समीर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वैसे तो अब घर में खाने पीने के लिए सब आसानी से उपलब्ध होता है, फिर भी बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी लगता है कि कोई बाहर से ले आता है तो कुछ न कुछ खाने के लिए विशेष मिलेगा ही। कुछ भी हो, कल से मैं जब घर वापस आऊँगा तो मेरे हाथ खाली न होंगे।